MHN 005 धर्म एवं कर्म विमर्श नमस्कार नामक इस डॉक्टर। पाठ्यक्रम। जी नमस्ते। नामक इस पाठ्यक्रम जो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है तथा क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी द्वारा आयोजित इस काउंसलिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 5वें पाठ्यक्रम जो कि धर्म एवं कर्म विमर्श नामक यह पाठ्यक्रम है, इसमें हम लोग बातचीत करेंगे। आप सभी से मैं ये जानना चाहूंगा कि यह जो मटेरियल आपको उपलब्ध हुआ है, इसको क्या आपने कभी पढ़ा है? अभी तक मटेरियल उपलब्ध नहीं हुआ है। हाँ, ऑनलाइन आपको मटेरियल उपलब्ध है। आपको 1.5 महीने से आपकी वेबसाइट पे मटेरियल ऑनलाइन है। मैं ऑनलाइन से पूछ रहा, मेरे पूछने का आशय है कि क्या जो ऑनलाइन आपको उपलब्ध कराया गया है उसको आपने देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। चलिए मैं बताता हूँ कि मैंने एक्चुअली मैंने ऑफलाइन ऑप्ट किया था, तो बुक्स कब तक आएंगे? अब ये सब आप लोग वहां पूछिए। मैं चलिए आपको बताता हूँ। इस पाठ्यक्रम में कुल 7 खंड है। पहला खंड धर्म है। पहले खंड का नाम धर्म है। दूसरा खंड धर्म का स्वरूप है। तीसरा खंड कर्म विमर्श है। चौथा खंड बंधन है। पांचवा खंड पुनर्जन्म तथा मोक्ष है और छठा खंड हिंदू जीवन आचार है और सातवां खंड मठ एवं मंदिर परंपरा है। तो जहां तक पहले खंड का बात है, जिसको धर्म शब्द से अभिहित किया गया है, इस पाठ्यक्रम में इस खंड में कुल 4 इकाइयां हैं। पहली इकाई है धर्म शब्द की व्युत्पत्ति, उसकी परिभाषा और अवधारणा को लेकर कि वस्तुतः धर्म शब्द को क्या समझते हैं। साथ ही साथ जब धर्म की बात आती है तो दूसरी इकाई समर्पित है कि धर्म और रिलीजन में मौलिक अंतर क्या है। आप जानते हैं कि धर्म शब्द को रिलीजन और रिलीजन को धर्म के रूप में प्रायः अनुवाद में प्रयोग किया जाता है, जिसके चलते आजकल या बहुत लंबे समय से अकादमिक जगत में इसको लेकर विभ्रम बना हुआ है। तो इस इकाई में आप यह पढ़ेंगे कैसे रिलीजन शब्द और रिलीजन का बोध और धर्म शब्द और धर्म से जो अवबोध है वो दोनों अलग है और किन अर्थों में उसमें सामंजस्य है, जिसके चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई है, यह आप जान सकने में सक्षम होंगे। भारत में जैसे कि सभी ज्ञान का स्रोत तो वेद है, उसी तरीके से उसी सिद्धांत के आधार पर वेद ही धार्मिक सिद्धांतों का स्रोत है, या जो कुछ भी धर्म के मामले में, धर्म के बारे में आज तक हमारे सामने जो भी सिद्धांत आ रहे हैं, उनका प्रारंभिक स्रोत वेद है। तो जब प्रारंभिक स्रोत वेद है तो धर्म के व्याख्या के संदर्भ में वेद के वाक्य जो हैं वे बड़े सिस्टम से नहीं है, उस तरीके से नहीं है, गद्य में नहीं है, वो तो सूत्र में है, मंत्र में है, कुछ गद्य में है, कुछ मंत्र और गद्य दोनों में है। तो ये सब इंटरप्रिटेशन की उसकी आवश्यकता पड़ती है कि वस्तुतः वेद कहना क्या चाहता है। तो एक दार्शनिक शाखा आपके समक्ष है, एक व्याख्या सिद्धांत, एक व्याख्या पद्धति आपके पास प्राप्त है, जिसको आप कहते हैं मीमांसा दर्शन। तो मीमांसा दर्शन ने वैदिक वाक्यों की समुचित व्याख्या की है और एक व्याख्या की पद्धति दी है। तो तीसरी तो हमको वेद के सिद्धांत को समझना है या उसमें निहित धार्मिक तत्वों को समझना है, धार्मिक आदेश को समझना है, वो क्या कह रहे हैं, जो हमारे लिए सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और पारिवारिक कह लिए नैतिकता से जुड़ा हुआ है। जितने धर्म के अर्थ हो सकते हैं उन अर्थों को कैसे हम वेद से निगमित करेंगे। तो उसके लिए जो व्याख्या सिद्धांत दिया, उस व्याख्या सिद्धांत का क्या उपयोग है, क्या महत्व है, इसको लेकर तीसरी इकाई समर्पित है। तो धर्म शब्द भी वेद से आ रहा है और आज तक वो एग्जिस्ट कर रहा है, भले उसके कई पर्याय आपके समक्ष आ गए हों और कई पर्याय से उसको समझने का प्रयास किया जा रहा हो, क्योंकि वेद एक पूरे वैश्विक साझा वो विरासत है।
और सारी दुनिया के लोग उसको पढ़ते समझते अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन वेद की व्याख्या भारतीय जो पद्धति है, भारतीय व्याख्या पद्धति है, वो मीमांसा पद्धति है। इसलिए धार्मिक सिद्धांत की स्थापना में मीमांसा दर्शन का महत्व, उसकी उपयोगिता क्या है, यह हम तीसरी इकाई में पढ़ते हैं। इसके बाद से देखिए, बात भारत की हो रही है, भारत हिंदुस्तान भूमि की हो रही है। तो यहाँ दो परंपराएं तो सबसे प्राचीन हैं। दो परंपराओं को समझने के लिए या आधुनिक विद्वानों ने उनको अलग अलग मार्क करने के लिए नाम दिया। एक तो वैदिक परंपरा, जिसको कभी कभी किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में ब्राह्मण परंपरा भी कहा जाता है। तो ब्राह्मण परंपरा वैदिक परंपरा से ही का दूसरा नाम है। ब्राह्मण परंपरा ये इसलिए कि वेद के जो वाक्य है, जो मंत्र हैं, वो ब्राह्मणों में आकर, जो वेद का भाग है ब्राह्मण भाग, उसमें क्रियापरक अर्थों में प्रयुक्त होता है। और वह जो ब्राह्मण ग्रंथों ने, हमारे ऋषियों ने जो कर्मकांड के नियम स्थापित किए, वो हमारे जनजीवन में आज तक परिव्याप्त है। तो भारत के दो प्रकार के लोग हैं भारत में। एक तो वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग हैं और वैदिक, दूसरा श्रवण परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जिनका जननांकीय आधार पर परसेंटेज तो बहुत कम है, 1-2% पूरे ऑल पॉपुलेशन ऑफ भारत है। लेकिन वे प्राचीन हैं, उनके सिद्धांत और उनके दर्शन, उनके धर्म का बहुत ही व्यापक प्रभाव रहा है भारतीय जनमानस में। एज ए रिलीजन, एज ए सेक्ट उनका पॉपुलेशन भले कम हो, लेकिन एज ए थ्योरी वो एक दूसरे में समाहित हुए हैं। आज का जो जिसको हिंदू समाज कहा जाता है, वो उसमें समाहित है। तो इसलिए हम उनको अलग करके नहीं देखते। चौथी इकाई वैदिक धर्म की पारंपरिक संकल्पना और श्रमण परंपरा का समावेशीकरण है। भारत की संस्कृति है, वह इंक्लूसिव सोसाइटी है, इंक्लूसिव कल्चर है। वह एक दूसरे को अलग नहीं करता, एक दूसरे को अपने में समाहित करता है। इसका प्रमाण है कि धर्म के मामले में, धर्म की व्याख्या में, धर्म के क्रियान्वयन में, उसके सिद्धांत में भी और उसके प्रैक्टिस में भी, कह लीजिए व्यवहार में भी, दोनों में समावेशीकरण हुआ है। तो इस प्रकार से समावेशीकरण के एक कंपोजिट कल्चर हमको प्राप्त हुआ है आज। इस पूरे विवेचना को समर्पित है पहला खंड धर्म। ओके, तो मैं थोड़ी सी आउटलाइन आपको बताता हूँ। आप पीडीएफ से अपने देख लीजिएगा, आपके पास जो भी मैटर है डिटेल वहां पढ़ लेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको चर्चा करता हूँ कि देखिए, शाब्दिक रूप से जो धर्म शब्द है, हमारे यहाँ ये इंटरप्रिटेशन का विधि है कि हम किसी चीज को समझना चाहते हैं, किसी कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, तो उसके शाब्दिक अर्थ को देखते हैं कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, या उसके डिफिनीशंस को देखते हैं, या विभिन्न ग्रंथों में उसकी परिभाषा या उसकी क्या विवेचना है यह देख लेते हैं, या विद्वानों के मत के अनुसार उन्होंने कैसे इसको समझा है, क्या कहा है, यह देख लेते हैं, या फिर उसकी कोई संस्था है, उसका कोई व्यवहार है, उसके द्वारा हम उस अवधारणा को, उस संप्रदाय को समझते हैं। तो हमारा पहला विषय है धर्म शब्द, उसकी व्युत्पत्ति। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? व्युत्पत्ति शब्द का यह आशय होता है कि धर्म शब्द में जो धातु हैं, प्रत्यय है, उपसर्ग हैं, इनमें जो धातु है वह उसका मूल स्वरूप है और उसके मूल कंटेंट को कह लीजिए कि द्योतित करता है, और उससे हम उसके ऐतिहासिक क्रम में, और उसके जो प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, ये सब तो उसमें एक लचीलापन पैदा करता है, उसको एक आकार देता है। तो धातु उसका कह लीजिए कि जैसे धातु शब्द से ही आप समझ रहे हैं कि उसका मैटर है, और उपसर्ग प्रत्यय उसका आकार है। तो आकार और द्रव्य से मिलकर ही कोई वस्तु बनता है। तो कोई शब्द का जो मूल चीज है वो धातु। तो धर्म शब्द ध्री धातु से बना है। ध्री धातु का अर्थ ही होता है धारण करना, पोषण करना। तो इस आधार पे अब हम धर्म की परिभाषा, कोई भी इसका धर्म की परिभाषा बनाएगा तो वह धारण करना और पोषण करना के इतर नहीं बना सकता। लेकिन समझने के लिए व्यक्ति के सापेक्ष, जिसको समझाना है उसके सापेक्ष, या वह शब्द जिसके साथ जुड़ा है उसके साथ उसका कुछ स्वरूप बदलता है, इसलिए उसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं होती हैं। तो धर्म एक ऐसा शब्द है भारतीय परंपरा में, भारतीय सभ्यता में, जिसके बहुविध अर्थ हैं।
इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, या जिस विषय में इसका प्रयोग किया जाता है उसका एक अपना एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है। इसलिए सामान्य पाठक धर्म को लेकर एक असमंजस में पड़ा रहता है और वह निर्धारित नहीं कर पाता है कि वसुधा धर्म कहते किसे हैं। लेकिन ये बहुत आसान है। इसको समझने के लिए आपको पहले धर्म की व्युत्पत्ति समझ लेनी चाहिए। हमने कहा कि धर्म धातु मन प्रत्यय से मिलकर धर्म बना है। तो ध्री यहाँ धारण करना है, पोषण करना है। तो परिभाषा इसके आधार पर बनता है कि धरति लोकान धृति पुण्यात्म भी, यानी जो लोक को धारण करता है। देखिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यह धर्म समाज धर्म के रूप में कैसे बनता है। तो धर्म शब्द सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समाज धर्म बनता, राजनीति के क्षेत्र में राजधर्म बनता, व्यापार के क्षेत्र में अर्थ धर्म बनता, अर्थशास्त्र बनता, ऐसी प्रकार से परिवार के क्षेत्र में कुल धर्म बनता। जब ब्रह्मांड के कह लीजिए कि उत्पत्ति और विकास या ब्रह्मांड के अन्य वस्तुओं के संदर्भ में देखें तो ये वस्तुओं का धर्म हो जाता है, वस्तुओं के स्वभाव के परिप्रेक्ष्य में आता है। यदि हम आचार व्यवहार में देखें तो ये सदाचार के रूप में आता है। यदि हम न्यायालयों में देखें तो यह कानून के रूप में आता है। इस प्रकार से यह धर्म बहुविध अर्थ को है और इसके 17-18 अर्थ तो शब्द कल्प ध्रुव में ही बताए गए हैं। वहां से आपको इसको देख लेना चाहिए। तो धर्म धारण करने के अर्थ में होता है और इस तरह से धर्म जो कुछ भी हम धारण कर सकते हैं, हम सार्वजनिक रूप से जो कुछ भी धारण कर सकते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से जो कुछ धारण कर सकते हैं, हम दैवी रूप में जो कुछ धारण करते हैं, सब धर्म के अंतर्गत आता है। मानवीय मस्तिष्क की 3 आवश्यकता 3 आयाम होते हैं। एक होता है आध्यात्मिक, एक आधिभौतिक, आधिदैविक। ठीक है, मानसिक हो गया, एक भौतिक हो गया और एक हो गया सामूहिक, जिसको हम कहते हैं कि वो आधिदैविक है। कलेक्टिव नीड आपके जो होते हैं, कलेक्टिव रिक्वायरमेंट उसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो इन तीनों पक्षों को धर्म धारण करता है। हमारे यहाँ तो धर्म इसी रूप में, इसकी जब आप व्याख्या करते जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरह से व्यक्ति के साथ जुड़ता है तो व्यक्ति का धर्म बनता है। आप कहते कि अरे ये गलत है, ये आपका धर्म नहीं है। यदि आप कुल के संदर्भ में जुड़ते हैं तो कहते नहीं ये आपके परिवार का धर्म नहीं है, ये आपका पारिवारिक धर्म गलत है। समाज गांव के तो ग्राम धर्म हो गया, जनपद धर्म। ऐसे जैसे जैसे विस्तार आप करते जाते हैं वैसे वैसे धर्मों की परिभाषाएं सापेक्षिक रूप से बढ़ती है। इसलिए धर्म की परिभाषा में डायनामिज्म है, एक लचीलापन है, विस्तार होता जाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों को धर्म व्याप्त कर लेता है। तभी राधा कृष्ण कहते हैं कि देखिए जिस प्रकार से सांस के बिना मनुष्य नहीं रह सकता, उसी प्रकार से धर्म के बिना मनुष्य के जीवन की व्याख्या नहीं की जा सकती। धर्म इज द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमैनिटी या मानव समाज, इस तरह की परिभाषा वो लोग देते हैं। आइए हम आपको ये व्युत्पत्ति अर्थ बता दिए कि धर्म धारण अर्थ में ही होता है। अब कौन धारण करने वाला है, किसे धारण करना है, ये सारी विवेचना धर्म के अंतर्गत आती है। इसीलिए पात्रता के आधार पर धर्म की तत्व, जैसे कि पात्रता के आधार पर जैसे वस्तु बदलेगा वैसे धर्म का स्वरूप ही बदलता जाता है। धर्म का स्वरूप कितना भी बदल जाए तो धर्म में 2 प्रकार का स्वभाव प्राप्त होगा। एक तो धर्म का बदलता हुआ स्वरूप है और दूसरा धर्म का नित्य स्वरूप है। नित्य स्वरूप यह है कि वह धारण करेगा ही करेगा। और किसको धारण करेगा? जो सार्वभौमिक चीजें हैं उनको धारण करेगा। कैसे, इस परिभाषा को हम समझेंगे। आप हमारे व्याख्यान को ध्यान से सुनते रहेंगे थोड़ी देर तक तो आपको समझ में आ जाएगा कि वस्तुतः धर्म शब्द का धारण करने का क्या तात्पर्य है। जैसे मैं एक आपको पुरुष सूक्त का एक मंत्र बताता हूं, उस मंत्र के द्वारा आप समझ सकते हैं। देखिए ऋग्वेद में धर्म, धर्मणा, धर्मणा, धर्मणी, इस तरीके से बहुत सारे धर्म शब्द प्रयुक्त होते हैं। धर्म शब्द की उपलब्धि ऋग्वेद में है। तो एक बार ऐसा व्याख्यान आता है कि त्रिड़ी क्रमा विचिच्चे त्रिड़ी क्रमा, अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान विष्णु ने यह ब्रह्मांड बनाकर 3 पाद में इसको नाप दिया, है ना। तो इस तरह का 3 पाद में नाप नहीं दिया, 3 पाद में धारण किया।
तो वहां भी ब्रह्मांड के धारक तत्व के रूप में विष्णु, पोषक तत्व के रूप में विष्णु को ऋग्वेद में उपलब्ध है। इसीलिए हमारे यहाँ विष्णु जो देवता के रूप में परिकल्पित हैं, वह पोषण के देवता हैं। वे हमारे जीवन के आधार हैं। जीवन में जो भी आवश्यकता हमको प्राप्त होती है, हम उसके लिए विष्णु देवता के पास जाते हैं। या ये पृथ्वी को जो आवश्यकता होती है, वो पृथ्वी के जीवों के पोषक हैं, धारक हैं। तो इस मंत्र से ऐसा निकला। मैं एक दूसरा आपको मंत्र बताता हूँ पुरुष सूक्त का, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसको आप समझेंगे तो किस तरह से एक ब्रह्मांडीय धर्म एक ब्रह्मांड की भी व्याख्या करता है, और वह एक ब्रह्मांडीय संप्रत्यय कंसेप्ट होने के कारण भारत के ऋषियों ने, भारत के लोगों ने उसको अपने जीवन में आवश्यक माना है। वह मंत्र है ओम यज्ञेन यज्ञमजन्तः देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्। अर्थात वह ओम जो ओंकार है, वह यज्ञ के द्वारा यज्ञम यजन देवस्तानि, मतलब देवताओं ने सर्वप्रथम यज्ञ के द्वारा यज्ञ किया, और उसमें से धर्म तत्व को जो निकला, उस धर्म तत्व को सबसे पहले धारण किया। तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम इस सृष्टि में, जब इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तो देवताओं ने यज्ञ किया। यज्ञ कैसे किया? तो यज्ञ के द्वारा किया। जब सृष्टि में कुछ था ही नहीं, तो यज्ञ किससे करेंगे? तो सृष्टि में कुछ नहीं था, उस समय भी यज्ञ था। यज्ञ क्या है? यज्ञ का मतलब होता है यज्ञ का मतलब होता है दान, यज्ञ का मतलब होता है समर्पण, यज्ञ का मतलब होता है संगतिकरण। ठीक है, तो यज्ञ पूजित विचार है, एक यज्ञ संगतिकरण है, यज्ञ दान है, यज्ञ धर्म है। यज्ञ में होता क्या है कि दो भौतिक तत्वें मिलाई जाती हैं और एक चेतन तत्व मिलता है। हम अपने अहंकार को त्यागते हैं, यानी हम अपनी बुरी वस्तु को किसी एक्सपर्ट के उपस्थिति में हम उसको समर्पित करते हैं देवता को। देवता यहाँ पर एक प्राकृतिक चेतन शक्ति है जो हमें कालांतर में उसका प्रतिफलन प्रदान करता है। देखिए, यह तो एक समझने की बात हो गई, लेकिन इसको विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये होता है कि दो भौतिक वस्तु भी मिलाएंगे तो तीसरा प्रोडक्शन उत्पन्न होगा, लेकिन भौतिक लेबोरेटरी में ये करते हैं तो हमको प्रोडक्ट तुरंत मिलता है। नेचर में ऐसा होता है तो प्रोडक्ट तुरंत मिलता है, लेकिन यज्ञ का जो फल है, जिसको हम प्रोडक्ट कह रहे हैं, उसमें समय लगता है और उसको हम देख नहीं पाते। उसकी गति बहुत सूक्ष्म है। तो गति क्यों सूक्ष्म है और क्या है, इसकी फिर अन्य आगे चलकर इसका विवेचना हुआ। मीमांसकों ने कहा कि वह शक्ति, यज्ञ की शक्ति, फल देने की शक्ति अपूर्व में रहती है। न्यायिकों ने कहा कि अदृष्ट में रहती है ना, उसमें वो बाद में प्राप्त होता है। बौद्धों ने कहा कि अब वो बौद्धों का अपोह नहीं, आलय विज्ञान में वो संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से दार्शनिकों ने विचार किया कि धर्म जो करेंगे उसका फल तुरंत नहीं मिलता, उसके मिलने का कारण क्या है, तो भिन्न भिन्न दृष्टि से फिर विचार किया। मैं यहाँ ये आपको बताना चाहता हूँ कि देवता धर्म के प्रथम अन्वेषक हैं, और इसको किसने देखा? यह देखा ऋषि ने। ऋषियों ने इस मंत्र को देखा है कि यज्ञ के द्वारा सृष्टि के प्रथम में देवताओं ने यज्ञ किया। इसका मतलब यज्ञ एग्जिस्ट कर रहा है इस ब्रह्मांड के पहले से, और यज्ञ का तात्पर्य यही है, हम अपनी मानसिकता के प्रिय वस्तु का त्याग करते हैं उसमें। तो मानसिक रूप से त्याग है, भौतिक रूप से संगतिकरण है। हवि को हम अग्नि में मिलाते हैं, यह संगतिकरण हुआ, और सामाजिक रूप से वह दान है। तो इस प्रकार से तैतरीय अरण्यक में देव पूजा, संगतिकरण और ध्यान। तो यज्ञ करते हैं तो किसी देवता को हम समर्पित करते हैं, तो देव पूजा हो गया। हम हवन करते हैं तो अग्नि में कुछ पदार्थ मिलाते हैं, हव्य मिलाते हैं, संगतिकरण हो गया। और हम कुछ छोड़ते हैं, हम उसको अपनी चीजों को उसमें गिव अप करते हैं, तो दान। यह यज्ञ का तात्पर्य है। तो धर्म में यह 3 प्रत्यय रहता है ना। जब हम कैसे रहता है, आप धीरे धीरे हम अपने व्याख्यान में आपको बताएंगे। अभी यहाँ यहीं से पर रोकते हैं, हम आपको केवल संदर्भ बता रहे हैं कि धर्म की क्या परिभाषा कैसे कैसे विकसित हो रही है। तैतरीय अरण्यक में कहा गया है कि धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोको धर्मिष्ठा प्रजा उपसर्यन्ति। यह जो जगत है,
है ना, इस जगत में धर्म की ही प्रतिष्ठा है, जगत के द्वारा ही यह धर्म धर्म के द्वारा ही यह जगत स्थित है। इसीलिए लोक में सभी लोग धार्मिक व्यक्ति के पास जाते हैं। धार्मिक का मतलब रिलीजियस नहीं होता, धार्मिक का मतलब है जिसने अपने जीवन में भौतिक अनुशासन, नैतिक अनुशासन और आध्यात्मिक अनुशासन, या तो तीनों को या इनमें से किन्हीं एक दो को धारण किया है, उसको हम धार्मिक कहते हैं। ठीक है, तो तैत्तिरीय आरण्यक में कहा कि धर्म ही विश्व का आधार है, विश्व इस जगत का आधार है, जगत के होने का। कैसे आधार है कि यदि समय से हवा ना हो, समय से ऋतुएं ना हो, समय से सूर्य न निकले, समय से दिन रात ना हो, यानी ब्रह्मांडी गति यदि समय से ना हो, अपने धर्मों को छोड़ दें तो जगत नहीं रह सकता। इसी प्रकार से समाज में, समाज का जो व्यक्ति का रोल है, जो उसकी भूमिका है, उस भूमिका को वह जब व्यतिक्रमित कर देगा तो समाज भी एक समय नहीं टिक पाएगा। जैसे धर्म को बहुत सारी नीतियों के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे ईमानदारी सबसे अच्छा धर्म है, तो देखिए ईमानदारी सबसे अच्छा धर्म है, और इस नियम को नहीं मानने वाले लोग भी अंततः अपने लिए ईमानदारी को मानते ही हैं। जैसे उदाहरण देता हूं कि डाकू है, डाकू दूसरे का धन हरण करता है, लेकिन अपने समूह में जो डाकुओं का, दस्युओं का समूह धन हरण करने जाता है, वह आपस में धन के बंटवारा के समय ईमानदारी ही रखते हैं। यदि ईमानदारी नहीं रखते तो उनको भी दुख होता है, इसलिए कहीं न कहीं वो ईमानदारी को धारण करते हैं। इसी कारण से हम इसको सार्वभौम मूल्य के रूप में देखते हैं। और हमारे आगे के आचार्यों ने धर्म को विभिन्न नीतियों के, विभिन्न शब्दों के द्वारा उसके लक्षण को निर्धारित किया है। अभी हम आगे उसको बताएंगे। अभी हम आपको अभी तो संदर्भ बता रहे हैं कि छांदोग्य उपनिषद, जैसे अब तो हो गया आरण्यक बता दिया आपको, तैत्तिरीय संहिता का एक मंत्र बताया, ओम यज्ञेन यज्ञुंजन देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन पुरुष सूक्त को बताया। तो अब आज ये उपनिषद बताता हूँ। छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंध कहे गए हैं, यानी उसके 3 पिलर हैं। पहला पिलर है यज्ञ, अध्ययन और दान, यज्ञ, अध्ययन और दान। दूसरा पिलर है तपस, और तीसरा उसका जो स्तंभ है वह है ब्रह्मचरित्र। ब्रह्मचरित्र से आश्रम धर्म बना है। ठीक है, हमारा जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक मूल्य है, सामाजिक आचार व्यवहार है, उसमें ब्रह्मचर्य का होना बहुत जरूरी है। तपस, हम यदि भौतिक उपलब्धि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हम भौतिक उपलब्धियों के में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें तपस की आवश्यकता पड़ती है। और सामूहिक रूप से यदि कलेक्टिव ब्रह्मांड को, हम अपने जगत को सही करना चाहते हैं, तो यज्ञ है ना, अध्ययन, इस प्रकृति का अध्ययन, नेचर का अध्ययन, यानी नॉलेज ऑफ साइंस, और दान यानी सोशल वेलफेयर की बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। तो छांदोग्य ने इन 3 स्कंधों, 3 उपायों के द्वारा धर्म को कहा कि इसी पर धर्म टिका रहता है। इतना ही नहीं, ये देखिए धर्म का एक और संदर्भ बताता हूँ, वो है तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मचर्य आश्रम को प्राप्त करने के बाद, समाप्त करने के बाद, जब विद्यार्थी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसका गुरु आदेश देता है कि तुम जा रहे हो गृहस्थ आश्रम में, तो 2 चीज जरूर करना, धर्मम चर, धर्म का आचरण करना, और सत्यम वद, यहाँ धर्मम चर का आचरण, यहाँ धर्म का ऊपर जो छांदोग्य उपनिषद के 3 स्तंभ बताए थे उन सभी का पालन है। इसलिए भारतीय सामाजिक जीवन में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, क्योंकि यहाँ पर एक मनुष्य अनेक प्रकार का यज्ञ करता है। वह भौतिक यज्ञ भी करता है, मानसिक यज्ञ भी करता है, वो दैवी यज्ञ भी करता है, देव पूजन दैवी यज्ञ हुआ, मानसिक यज्ञ हुआ। आप घर में किसी को नहीं पसंद करते हैं, फिर भी आप उसके साथ अच्छा व्यवहार आपको करना पड़ता है। घर में कोई है मानसिक क्लेश आपको दे रहा है, फिर भी आप उसके साथ प्रेम करते हैं, नहीं करते हैं तो करना पड़ता है। तो ये सब जब आप करते हैं तो ये मानसिक यज्ञ होता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम को हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ करने के ऑप्शंस आपके पास बढ़ जाते हैं। हम लोग जो हम गृहस्थ जीवन जीते हैं, हम ये जानते नहीं कि हम कौन सा यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हम यदि अपनी रीतियों नीतियों को मानते हैं और उसको करते हैं तो हम बहुत सारे यज्ञों को अपने जीवन में संपादन कर रहे होते हैं। यह हमारे वैदिक संस्कृति की यह एक खूबी है, और इसको वैदिक और श्रमण दोनों ने अपनाया है। तो देखिए, ये वेद उपनिषद में हमने आपको बताया कि धर्म किस प्रकार से एक वैश्विक नियम को, और वैश्विक नियम के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और
व्यक्तिगत मूल्यों का वो नियामक के रूप में, धर्म के रूप में, देखो बहुत सारे संदर्भ हैं आपके पीडीएफ में, सब कुछ उपलब्ध है, उसको पढ़ेंगे तो आपको एक ओवरव्यू प्राप्त होगा। लेकिन अब आते हैं कि जो धर्म परिभाषित रूप में और क्लासिफाइड रूप में हमको प्राप्त होता है कहाँ से, तो वे हैं वेदांत के बाद की जो साहित्य शुरू होते हैं, कल्प साहित्य से हमको धर्म का सर्वाधिक ज्ञान प्राप्त होता है। कल्प में 4 सूत्र आते हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है यूजीसी के कि श्रौत सूत्र में धर्म का क्या कहा गया है। तो श्रौत सूत्र में यज्ञ करना और यज्ञ की जो विधान है, यज्ञ के नियम है, उनको धर्म कहा जाता है। इसी प्रकार से गृह सूत्र है, गृह सूत्र में संस्कारों का वर्णन है, पंच महायज्ञ का वर्णन है। यानी गृह सूत्र का मतलब होता है हमारे घरेलू जीवन संबंधी जितने आचार विचार हैं, उनका प्रारंभिक स्रोत गृह सूत्र है, और वो किसी न किसी तरीके से बदलकर आज भी हिंदू जनमानस या भारत भूभाग के नागरिकों के जीवन में वो सब चीजें आज भी उपस्थित हैं, बस हम उनको जानते नहीं कि इसका स्रोत गृह सूत्र है। तो हमारा जो पारिवारिक जीवन है, हमारा जो गृहस्थ जीवन है, वो उसको जिसमें वो घरेलू यज्ञ कर रहा है ना, वो एक्नॉलेज नहीं होता, हम उसको समझ नहीं पाते कि वस्तुतः यज्ञ हो रहा है, लेकिन एक अर्थ में यज्ञ हो रहा होता है, उसको हम गृह सूत्र कहते हैं। धर्म सूत्र हमारे सामाजिक नियम आचार व्यवहार के स्रोत हैं। इसमें सामाजिक धर्म आचरण सब संदर्भित है। कह लीजिए आप यदि आधुनिक संप्रदाय में इसको कहना चाहें तो कह सकते हैं कि रिलीजियस सोशियोलॉजी के इंटरप्रिटेशंस आपको धर्म सूत्र में प्राप्त होते हैं। और शुल्ब सूत्र में यज्ञ की वेदी के परिमाप, यज्ञ की वेदी कैसे बनाएं, उनमें कौन सा पदार्थ का उपयोग होगा, उसकी आकृति क्या होगी, इत्यादि बातों का विवेचन हमको प्राप्त होता है शुल्ब सूत्र में। शुल्ब सूत्र यानी कल्प के बाद से आप आ जाइए कि धर्म के स्रोत हैं हमारे पास, स्मृतियां हैं जो उस सूत्रों की और व्याख्या करती हैं। स्मृतियां में आप प्रमुख स्मृतियां 18 मानी जाती हैं। मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति, यम स्मृति, अंगिरा स्मृति, योगेश्वर श्री प्रजेता स्मृति, पराशर स्मृति, संवर्त स्मृति, शंख स्मृति। इस प्रकार से हारित स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, विष्णु स्मृति, ये सारे 18 प्रमुख स्मृतियां हैं। स्मृतियां अति प्राचीन है, इसमें मनु स्मृति सर्वाधिक प्राचीन है। वेद में जो धर्म के बारे में जो धर्म की बातें कही गई हैं, उन बातों को ऋषियों ने पुनः स्मरण करके समाज में जब उसको सुव्यवस्थित रूप से लोगों के बीच में ले आया, उसको हम स्मृतियां कहते हैं। इसलिए धर्म के दूसरे स्रोत के रूप में, सेकेंडरी स्रोत के रूप में स्मृतियां यहाँ मान्य हैं। एक तरह से हम पहले दिन आपको बताए थे कि श्रुति, वेद और स्मृति धर्म को देखने की 2 आंखें हैं। जैसे हम यदि केवल स्मृतियों से धर्म को देखें तो पूरी बात नहीं जान पाएंगे। केवल धर्म से हम वेद से स्मृति धर्म को समझना चाहें तो नहीं देख सकते। एक उसका कह लीजिए कि एक उसका खान है, एक उसका मैटर है, तो दूसरा उसकी व्याख्या है, दूसरा उसमें से कल आउट करता है, उसमें से निकालता है। स्मृतियां उसमें से धर्म के सिद्धांतों को निकालती रही हैं। स्मृतियां के बाद से स्मृतियों की भाष्य परंपरा चली, निबंध परंपरा चली। ये सारी परंपरा हमारे 18वीं शताब्दी तक भारत में चलती रही है, धर्म की व्याख्या आती रहती है। खैर, मनुस्मृति पर आते हैं। मनुस्मृति में धर्म का सार, वेद में जितने प्रकार के धर्म के विवेचन है, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक, आर्थिक, ये सभी का सार उस स्मृति में सबसे पहले प्रदर्शित किया गया, उसको कहा गया मनुस्मृति कहा जाता है। उसमें धर्म के अध्याय 2 के पहले श्लोक में ही सबसे पहले धर्म के 10 लक्षण निर्धारित किए गए हैं। वह 10 लक्षण आपको याद रहने चाहिए। धर्म के लक्षण है धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, 10कम धर्म लक्षणम। अर्थात धृति धारण करने की जो क्षमता है, क्षमा है, दम है, इंद्रियों का निग्रह है, यम है विचार का जो मन का निग्रह, दम है, यम इंद्रियों का नियंत्रण है, शौच शुचिता है, इंद्रिय निग्रह सदाचार है, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना है, धी किसी बात को, सद बातों को दिमाग में रखना, विद्या अच्छे ज्ञान को रखना, सत्य जीवन में सत्य का पालन करना, अक्रोध क्रोध नहीं करना,
ये सब धर्म के 10 लक्षण हैं। यदि आपके पास 10 हैं तो आपके जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा हो जाती है। इस प्रकार से ये स्मृतियों में राजधर्म, समाज धर्म, आचार व्यवहार, दंड, प्रायश्चित के नाम से बहुत सारे धर्मों की विवेचना है। कुछ सामान्य धर्म है, कुछ विशेष धर्म है, कुछ आपद धर्म है। इन कैटेगरियों में धर्म का एक प्रचुर आपको सामग्री प्राप्त होता है। अब आइए धर्म का तीसरा स्रोत हम बताएं आपको। धर्म की और परिभाषा आपको जाननी है तो पुराण है। पुराणों में आप देखेंगे कि व्रत, त्योहार, उपासना, तीर्थ, देवता पूजन इत्यादि की बातें हैं और भी बहुत सारी बातें हैं उसमें। लेकिन उन बातों में धर्म संबंधी जो बातें हैं वो पुराण में ये हैं। फिर भी आप इसमें भी देखेंगे कि धर्म की वही परिभाषा मान्य है। मैं आपको मत्स्य पुराण का एक श्लोक बताता हूँ जिसमें धर्म भी धारण के अर्थ के ही रूप में प्रयोग हुआ है। धर्मेति धारणे धातुर्महात्म्य च पठ्यते धारणा च महत्वेन धर्म ऐसे निरचिते। यहाँ धी धातु धारण अर्थ में प्रयुक्त है। इसी धातु से धर्म शब्द निष्पन्न हुआ है। इस श्लोक का अर्थ होता है और उसी कारण यह महत्वशील है और धारक होने के कारण धर्म है। देखिए व्यवहारिक जीवन में कहा गया कि एक शब्द में 2 लाइन में व्यास ने कहा, उसको याद रखना चाहिए कि श्रूयताम जब आपके मस्तिष्क में आ जाए कि धर्म के हमारे पास इतनी परिभाषाएं आ गई, इतनी बातें आ गई, तो एक लाइन में हम धर्म को कैसे समझें, अपने जीवन के आचार के रूप में एक लाइन में धर्म कैसे कहें। तो श्रूयताम सर्वधर्म धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवत धार्मयत आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। और इसके सभी रिलीजन के उपदेष्टाओं ने इस सिद्धांत को माना है कि सभी का धर्म सुनना चाहिए, सभी के धर्म की बातों को धारण करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा धर्म यह है कि जो हमारे को खराब लगता है वह दूसरे के प्रति कभी हमें नहीं करना चाहिए। सम परेशान दूसरे के प्रति न आचरित, आचरण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सारी बातें पुराणों में है। 18 पुराण, 18 पुराण, ये बहुत बड़ा साहित्य है। लेकिन हमने आपको वो संदर्भ एक बताया कि यहाँ भी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस कह लीजिए, धार्मिक क्रियाएं हो रही हैं, समाज जिस क्षेत्र में वो जा रहा है, हो रहा है, वहां उदाहरण के ही अर्थ में है। तो इसी तरीके से आप आ जाइए रामायण और महाभारत पे थोड़ा देख लें कि इसमें धर्म किस रूप में है। आप धर्म के स्रोत, परिभाषाओं का स्रोत भरा पड़ा है। रामायण में जो पात्र हैं, पात्रों में जो संवाद है, संवादों के मध्य धर्म का विवेचन है। धर्म की जितनी कैटेगरीज बनाई गई हैं स्मृतियों में, हमारे धर्म शास्त्रों में, वो सारी कैटेगरी यहाँ पात्रों के माध्यम से बोल रहे हैं। और रामायण तो सबसे बड़ा, रामायण को राम का अयन, राम का पूरा जीवन चरित्र ही कहा जाता है। तो राम सारे मर्यादाओं को, सारे धारक तत्वों को धारण करते हैं। सामाजिक मर्यादाओं को धारण करते हैं, नैतिक मर्यादाओं को धारण करते हैं। इसलिए राम का विग्रह, राम को रामो विग्रहवान धर्मः, यानी आपको एक व्यक्ति के माध्यम से, उसके चरित्र के माध्यम से धर्म को समझना है तो उदाहरण के रूप में राम लेकर आया जाता है। और राम की कथा, राम के जीवन की चरित्र का कथा रामायण है। तो वाल्मीकि रामायण में रामो विग्रहवान धर्म ही कहा गया है। यहाँ धर्म के प्रतीक हैं राम। आपको व्यक्ति के, हमने कहा कि गतिविधियों से आपको समझना है, उसके जीवन आदर्शों से, जीवन के जीने के ढंग से आप धर्म को समझना चाहते हैं तो आपके लिए राम एक आदर्श है। इसी तरीके से आप आ जाइए महाभारत में भी धर्म धारणा, धर्म इत्याहो धर्म करके शांति पर्व में एक आता है कि धर्म धारण करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जो धारण करता है उसी को धर्म करते हैं। यह परिभाषा महाभारत में प्राप्त होता है। बहुत बड़ा महाभारत बहुत बड़ा महाकाव्य आप जानते हैं। और जहाँ जहाँ सापेक्षिक धर्म और निरपेक्ष धर्म में कंट्राडिक्शन हो रहा है, वहाँ वहाँ महाभारत में लिखा है यतो धर्म ततो जयः। जहाँ जहाँ धर्म है वहाँ वहाँ धर्म का जय हुआ है। तो चूंकि हम शुरू में ही कहे थे कि धर्म की गति सूक्ष्म है। धर्म को समझना इंद्रियों से संभव नहीं है, बुद्धि से भी संभव नहीं है। इसलिए धर्म को हम या तो अनुभूति से प्राप्त करते हैं या शास्त्र प्रमाणों के द्वारा, शास्त्रीय विवेचनाओं से हम उसको समझ सकते हैं। और आज हम आपको धर्म की परिभाषा बता रहे हैं।
आ जाइए भगवत गीता जो महाभारत का अंश है वो धर्म के बारे में क्या कहती है। वहां पर देखिए कई शब्दों से धर्म का विवेचन है। कुल धर्म है, शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म है, ठीक है, सामाजिक धर्म है, स्वधर्म है, पर धर्म है। तो ये इस तरह से धर्म वहाँ कई प्रकार होता है। सामाजिक मर्यादा के अर्थ में यह कहा जा रहा है कि हमें अपने वर्णानुसार यानी हमारे परिस्थिति जिस स्थिति भूमिका में है उस भूमिका के लिए जो धर्म प्रिस्क्राइब्ड है उसी को हमको करना चाहिए। हमको लोभवश किसी दूसरे परिस्थिति में दूसरी भूमिका में रहने वाले व्यक्ति का आचार व्यवहार नियमों से हमको बचना चाहिए, उससे हमको क्षति होती है। श्लोक है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मानुतिष्ठा स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्म भयावह। तो इस प्रकार से धर्म शब्द हमारा बहुत ही व्यापक है। आप चरक संहिता में उसके उदाहरण को देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो धर्म की परिभाषा जो हर व्यक्ति दिया करता है वो यह तो अभ्युदय है। श्रेया सिद्धि स धर्म, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति हो वह धर्म है। यह वैशेषिक दर्शन ने परिभाषा दिया और वैशेषिक दर्शन की परिभाषा धर्म की सबसे सर्वमान्य परिभाषा है, बहुत ही पॉपुलर परिभाषा है। धर्म की व्याख्या में इस परिभाषा को उपयुक्त करना चाहिए। दूसरा, यदि आप यज्ञ के संदर्भ में, वेद के संदर्भ में धर्म को समझना चाहते हैं तो वैशेषिक दर्शन ने जो परिभाषा दी वैशेषिक सूत्र में कि चोदना लक्षणों अर्थो सा धर्म, यानी वेद विहित कर्म जिससे हो रहे हों और उसके जो स्वरूप स्वभाव है वह धर्म है। इस प्रकार से धर्म शब्द हम देखें कि सभी परिभाषाओं में धारण करने के अर्थ में, सभी वांग्मय में धारण करने के अर्थ में है। चाहे वह वैश्य के तत्व को धारण कर रहे हो, चाहे वो व्यक्ति के रूप में व्यक्ति को धारण कर रहे हो, चाहे समाज के धारण कर रहे हो, चाहे जैविक तत्व को धारण कर रहे हो, चाहे अजैविक तत्व को धारण कर रहे हो, वह वस्तु का सार है, वस्तु का स्वभाव है और पूरे ब्रह्मांड में एक नियमकता का प्रतिष्ठापक है। वह देवता के साथ संयुक्त होने पर देव पूजन है, वह समाज में व्यक्ति के वास संयुक्त होने पर वह सामाजिक नियम है, वह जीवन में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए आर्थिक नियम है, वह समाज में संगठन बनाने के लिए राजनीतिक नियम का आधार है। इस प्रकार से धर्म शब्द बहुविध अर्थ है, जिसको रिलीजन शब्द के अर्थ के रूप में आधुनिक काल में रिलीजन शब्द का पर्याय माना गया है। ऐतिहासिक प्राचीन ऐतिहासिक संदर्भ परिभाषाओं के आलोक में हम यह कह सकते हैं कि रिलीजन शब्द और धर्म शब्द में मौलिक अर्थ है। इस मौलिक अर्थ को समझने के लिए हमारे पास दूसरी इकाई इसकी विवेचना करती है। दूसरी इकाई में यह बताया गया है सर्वप्रथम कि रिलीजन शब्द का अर्थ क्या होता है। वहां भी व्युत्पत्ति अर्थ से आते हैं। तो रिलीजन शब्द लैटिन भाषा के रिलीगियो शब्द से बना है, रिलीग्रे शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पुनः बांधना, पुनः एकत्रित करना, पुनः चयन करना, पुनः आबद्ध करना। तो यहाँ देखिए कि शब्द में ही अद्वितीय होता है कि यहाँ संगठन करना है, यहाँ एक बाध्यता है, यहाँ एक मैकेनिज्म है, यहाँ इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो रिलीजन का अर्थ होता है कि जो समाज में अराजकता हो गई है या समाज में अज्ञानता है उनको ज्ञान से बांध देना, अराजकता से राज्य से बांध देना, उनको एक संगठन कर देना या किसी। तो ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है कि दुनिया में एक नई ज्ञान आई है, एक नया प्रकाश आया है, एक नए देवता आए हैं, एक नए पैगंबर आए हैं, नए अवतार आए हैं। उन अवतार ने समाज के कल्याण के लिए कुछ बातें कही हैं। उन बातों को लोगों का उन बातों को समाज में फैलाया जाए और उसका अनुयायी बनाया जाए। इस अर्थ में प्रारंभ में रिलीजन का प्रारंभ हुआ। देखिए धर्म शब्द तो वैदिक शब्द है, वेद से ही चला आ रहा है और जिस अर्थ में वेद में था उसी अर्थ में आज भी आ रहा है। लेकिन रिलीजन शब्द मध्यकाल में शुरू हुआ था और सर्वप्रथम यह ईसाई धर्म के लिए, ईसाई रिलीजन के लिए इसको प्रयुक्त किया गया था। लेकिन धीरे धीरे ये सभी धर्मों के साथ जैसे जैसे ईसाई का विश्व में प्रसार होता है, जहां जहां उनको सामाजिक नियम और देवता के साथ संगतिकरण की कोई भी क्रियाकलाप समूह दिखाई दिया, उनको सब रिलीजन कहते गए। ठीक है, तो रिलीजन रिलिंगो शब्द से बना है जिसका तात्पर्य होता है बांधना। इसकी बहुत सारी परिभाषाएं पाश्चात्य विद्वानों ने दी हैं, उनको आप वहां से पढ़ सकते हैं। हम आपको ये बताते हैं कि तो वस्तुतः रिलीजन और धर्म में अंतर कहाँ है। परिभाषा से ही हमने, व्युत्पत्ति अर्थ से ही हमने देखा कि रिलीजन में बांधने की बात होती है, वहीं धर्म में स्वतंत्रता है। धर्म आपको बांधता नहीं, धर्म में कोई आदेश नहीं है। हाँ, आदेश मिलते हैं आपको, लेकिन आप उसको करने के लिए
स्वतंत्र हैं, क्योंकि मनुस्मृति में ही कहा कि धर्म के 4 स्रोत हैं, वेद स्मृति सदाचार स्वयश प्रिय आत्मनः। वेद हैं, वेद की तरफ जाएंगे तो आपको धर्म की प्राप्ति होगी। वेद की तरफ नहीं जा रहे हैं तो स्मृति आपको बताते हैं धर्म क्या है। स्मृतियों की तरफ भी नहीं जा रहे हैं तो सदाचार को देख लीजिए, जैसे राम को हमने कहा देखने के लिए। सदाचार की तरफ भी नहीं जा रहे हैं तो आप अपने आत्मा से पूछ लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या धारणा करना चाहिए, आत्मा आपको बता देगी। स्वयं प्रिय आत्मा, आत्मा को जो प्रिय लग रही है वह धर्म के स्रोत हैं। तो इस अर्थ में मैंडेटरी नहीं है। मनु ने ही कह दिया कि देखिए धर्म नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही मान लो, या कोई कह रहा है वही मान लो, या अभी हमने आपको बताया आत्मनः परेशान आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, व्यास की वाक्य बता रहे हैं कि वो बाध्यकारी नहीं है, उसमें स्वतंत्रता है। लेकिन रिलीजन में बाध्यता है। बाइबल का अनुयायी कहता है कि बाइबल में ये कहा है और ये बाइबल की बातें मानते हो तो तुम बाइबल ईसाई रिलीजन के अंग हो, नहीं तो नहीं हो। यदि तुम अंग हो तो गार्ड तुमको मालामाल कर देगा, नहीं तो तुमको दंड देगा। दूसरा कि रिलीजन में कठोरता और अनियमितता है, रिजिडिटी पर तत्व प्रधान होता है, लेकिन धर्म में मृदुलता और नम्रता होता है। रिलीजन देखिए ऐतिहासिक है ना, ऐतिहासिक संगठन है, उसका एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ से उसके कोड ऑफ कंडक्ट निकलते हैं, उसका एक पैगंबर होता है। धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता, धर्म लचीला है। वह युग युगांतरों में ऋषियों के द्वारा प्राकृतिक सत्यों या सार्वभौमिक सत्यों का अनुभूति है और उसका इंटरप्रिटेशन है, और उसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त करते रहते हैं। अलग अलग लोगों से भी प्राप्त कर सकते हैं या एक व्यक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। परंपरा में रह के हम धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, परंपरा बाह्य भी धर्म का अनुसरण करते हैं। शर्त एक होती है कि हम उसी चीज को धारण करें जिसको सारी विश्व धारण कर सकती है। इस प्रकार से स्वतंत्रता हो गया, नम्रता हो गया, यहाँ हो गया, ये सारी बातें जो हैं ये धर्म और रिलीजन का हम आपको देखिए अंतर बनाते हैं। रिलीजन में परिवर्तन की सभ्यता नगण्य होती है। हम दूसरा बाइबल नहीं लिखते, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्मृतियां दर स्मृतियां लिखे। रामायण ही लिखा गया तो रामायण के कितने संस्कृत कवियों ने रामायण के लेकर कितने काव्य नाटक लिखे और जनमानस में उस शिक्षा को प्रदर्शित करने के लिए देशानुकूल उसके इंटरप्रिटेशन दिए हैं। आज तक हम धर्म का इंटरप्रिटेशन करते आ रहे हैं, लोकतंत्र के आलोक में धर्म का आंदोलन करते हैं, विज्ञान के आलोक में धर्म का हम व्याख्या कर रहे हैं, सभी संस्कृतियों के आलोक में हम धर्म का इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। लेकिन रिलीजन में ऐसा नहीं है। उसके लिए इंटरप्रिटेशन के लिए, उसकी व्याख्या के लिए आपको उन्हीं धर्म ग्रंथों के आलोक में उसका व्याख्या करना पड़ेगा। पैगंबर हमने बता दिया। देखिए रिलीजन किसी न किसी प्रकार से अलौकिक सत्ता में विश्वास है, लेकिन धर्म तो अलौकिक सत्ता में विश्वास नहीं है। धर्म तो ब्रह्मांड के जो नियामक तत्व है उन नियामक तत्वों के गुण धर्मों को जानकर उसके अकॉर्डिंग चलने का काम है। इसलिए यहाँ भी धर्म और रिलीजन में अंतर है। धर्म का स्वरूप क्षेत्र आवश्यक नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति कर्मकांडों को न करते हुए धार्मिक बना रह सकता है। धर्म में आप ये नहीं कह सकते आप ये काम करते हैं तभी धार्मिक है। धार्मिक वही व्यक्ति हो सकता है जो काम नहीं करता। आप देखे होंगे कि यज्ञ करने वाला भी यहाँ धार्मिक है, और यज्ञ नहीं करने वाला, सूर्य भगवान को केवल हाथ जोड़ देने वाला व्यक्ति भी धार्मिक ही माना जाता है। धर्म की यहाँ परिभाषा ही है कि जो चित्त से स्पिरिचुअल है, जो चित्त से भेदभावपूर्ण अपने मन से नहीं रखता और वो ब्रह्मांडी मतलब अपने सीमा का विस्तार किए हुए है, वह धर्म है। तो अंग्रेजी शब्द है रिलीजन, मध्यकाल में आया, ईसाई धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ, फिर विभिन्न धर्मों के लिए प्रयुक्त हो गया है। यहाँ इसमें ईश्वरीय सत्ता में विश्वास होता है, इसका एक ग्रंथ होता है, इसका एक पैगंबर होता है ना, इसका एक संगठन होता है, इसके कुछ रिचुअल्स हैं उसको मानने होते हैं। इस तरह की जहाँ बातें कही जाती हैं वहाँ रिलीजन होता है। और जहाँ इनसे हटकर सार्वभौम मूल्यों, सार्वभौमिक विधान, सार्वभौमिक तत्वों का, धारक तत्वों का ज्ञान, परिज्ञान और उनके अनुसार आचरण की बात कही जाती है, वह धर्म है। इसीलिए बुद्ध ने जब लोगों को शिक्षा दिया तो बार बार कहा कि यह जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ ये मेरा नहीं है, ये सधन्ना सनातन है। इसलिए धर्म शब्द का एक दूसरा शब्द भी है, सनातन शब्द है। धर्म शब्द को फिर ब्रह्म और सत्य के रूप में भी व्याख्यायित किया जाता है। ये सब डिटेल आप जीवन में अपने पढ़ते रहिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब अंतर है। इसलिए हमें रिलीजन, जो रिलीजियस मूवमेंट है या रिलीजियस सेक्ट है या संप्रदाय, उनको रिलीजन ही कहना चाहिए और धर्म को धर्म ही रहना देना चाहिए। धर्म और रिलीजन को एक दूसरे के पर्याय के रूप में नहीं उपयोग करना चाहिए, जैसा कि आधुनिक काल में
हमारे विचारकों ने धर्म को रिलीजन के पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया है। चलिए, समय धीरे धीरे भागता जा रहा है, मुझे और भी इकाइयों पे चलना है। मैं आपको बताता चलूं कि इसके बाद आप आ जाइए कि देखिए, अब हमने आपको बता दिया कि मूल चीज, धर्म का मूल जब वेद है तो वेद ही बताता है, तो वेद ही जब हमको अंतिम धर्म की बात बताएगा तो हमको एक व्याख्या पद्धति की जरूरत होगी। हम सीधे वेद को नहीं जान सकते, तो हमारे पास जो व्याख्या पद्धति है, उस व्याख्या पद्धति ने समय के अनुसार वेद की व्याख्या हमको वो देता रहा है। उस दर्शन को हम मीमांसा दर्शन कहते हैं। मीमांसा दर्शन, एक तो कहा उसकी दो पूर्व मान्यता है। वो ये कहता है कि वेद का कोई भी भाग अर्थहीन और उद्देश्यहीन नहीं है ना। दूसरा बात वो कहता है कि एक ही वाक्य में एक ही शब्द का प्रयोग दो अर्थों में नहीं होता। वो इस दो अर्थों में प्रयोग नहीं होता, किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है उसके लिए उसके अर्थवाद और विनियोग, इन शब्दों का उपयोग करता है, किसके द्वारा हम उसका निर्धारण करते हैं। वो जो मेथोडोलॉजी देता है मीमांसा दर्शन, उसके द्वारा हम हमारे आचार्यों ने वेद से धर्मों का नए नए सिद्धांत को निकाला है। तो यदि हमको धर्म को व्याख्यायित करना है, वैदिक धर्म को व्याख्यायित करना है, तो कहने का तात्पर्य है कि मीमांसा व्याख्या पद्धति के द्वारा हम उसको व्याख्यायित करते हैं, तो हम नित नए नवनीत को प्राप्त करते हैं। अदरवाइज धर्म के मिस इंटरप्रिटेशन को ही हमें मिलता है। देखिए, मीमांसा यह स्पष्ट कर देता है कि धर्म के मामले में इंद्रिय प्रमाण नहीं है, धर्म के मामले में अतीन्द्रिय सत्ता प्रमाण है। अतीन्द्रिय सत्ता का मतलब किसी पराशक्ति में विश्वास नहीं है। अतीन्द्रिय सत्ताओं का, इंद्रिय ज्ञानों का जो समुच्चय है वह वेद मंत्रों के रूप में हमारे पास संरक्षित है। हमें उसी के पास जाना चाहिए और हम उसको प्रमाणों की व्याख्या के द्वारा हम वहां से जो चीज प्राप्त करते हैं वह हमारे धर्म का हमारे जीवन में धर्म का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो वो देखिए, आप कहेंगे कि इसका क्या प्रमाण है कि मीमांसा की व्याख्या सिद्धांत का जीवन में प्रयोग हुआ। हम अभी आपसे बता रहे थे कि धर्म जब राजनीतिक सामाजिक जीवन में उसका प्रयोग किया जाता है तो वह धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन के जो नियम आदेश होते हैं वो चीज हमको प्राप्त होनी चाहिए। हमारे जो नैतिकता है वो उन सब चीजों का संकलन धर्मशास्त्र कहा जाता है। तो धर्मशास्त्रों ने वेद विहित जो परिभाषा है, वेद विहित जो बातें हैं, उसको निर्भीक होकर कहा है उसमें कि ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में यह अभ्युदय या यह निःश्रेयस का तात्पर्य होता है कि परम कल्याण, और अभ्युदय का मतलब होता है लौकिक आपको जो अभिवृद्धि प्राप्त होगी, जो समृद्धि प्राप्त होगी, यह प्राप्त होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यदि आप ये चीज नहीं करते हैं तो आप इसके क्षति से रुक जाएंगे। तो वेद हमको आदेश देते हैं, आदेश को विधि कहते हैं। वेद हमको कुछ चीजों से हमको मना करते हैं, निषिद्ध करते हैं, उसको हम कहते हैं निषेध कहते हैं। तो धर्मशास्त्रों ने वेद की जो सिद्धांतों को, वेद मंत्रों से जिन आशयों को ग्रहण करके सिद्धांत बनाया, वह मीमांसा के व्याख्या सिद्धांत के आधार पर ही उसकी व्याख्या की है। लेकिन मीमांसा दर्शन का आधुनिक काल में उपेक्षा हुई है। हम पश्चिमी व्याख्या सिद्धांतों के द्वारा, पश्चिमी अवधारणाओं के द्वारा वैदिक धर्म का जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो धर्म के क्षेत्र में हमको सही ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए नहीं प्राप्त होता कि व्याख्या पद्धति दूसरी है। व्याख्या पद्धति जब साधन गलत रहेगा तो साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमें धर्म की व्याख्या के लिए पुनः मीमांसा दर्शन की तरफ देखना चाहिए। इस इकाई को पढ़ने से आपको यह कंसेप्ट प्राप्त होगा। अब आगे हम अरे तो 10 मिनट बचा। इसी तरह से हम बताते जा रहे हैं आपको वैदिक धर्म की पारंपरिक संकल्पना, श्रवण परंपरा का समावेशीकरण। देखिए, वैदिक धर्म प्राचीन है, ये बुद्ध भी कह रहे हैं और जैन भी कह रहे हैं, 24 तीर्थंकर
के पूर्व भी जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, पुरुष तीर्थंकरों के पहले भी समाज है, सोसाइटी है, ज्ञान है, ये जैन ट्रेडिशन भी कह रहा है। तो वैदिक धर्म की जो पारंपरिक संकल्पना है उसमें जैसे कि रीति की सिद्धांत है कि ब्रह्मांड में एक नियमता है, या मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता होनी चाहिए, या अवतारवाद है, या कर्म सिद्धांत है, या पुनर्जन्म है, या बंधन का सिद्धांत है, ये सब बातें वैदिक धर्म की या यज्ञ की अवधारणा है। ये सब बातें आपकी वैदिक धर्म की पारंपरिक संकल्पना है। इसमें से बहुत सारी संकल्पनाओं को श्रमण परंपरा ने अपनाया। हम आपको एक दो उदाहरण बताते चले कि जैसे अवतारवाद की अवधारणा है, यह भारत की साजिश अवधारणा है, यह वैदिक परंपरा भी मानती है, यह मूल परंपरा वैदिक की है, लेकिन बौद्ध परंपरा और जैन परंपरा में भी अवतारवाद की अवधारणा मानी जाती है। यानी धर्म का जो वस्तुता धर्म का जो कहने वाला है वो एक व्यक्ति नहीं हो सकता, वो कई व्यक्ति हो सकता है, उसकी एक परंपरा होती है। 24 तीर्थंकर का नाम आप जानते हैं। आप आ जाइए पुराणों में, तो पुराणों में गरुड़ पुराण में 10 अवतार की जो संकल्पना है, भागवत में विष्णु की 24 अवतार की जो संकल्पना है, ये अवतारवाद की संकल्पना है। और इस तरह से 10 अवतार, आप कल बात हुई थी, 24 अवतार भागवत पुराण में है। इस तरह की संकल्पना उसमें भी पाई जाती है। आपकी जैन और बौद्ध ट्रेडिशन में भी पाया जाता है। बुद्ध वंश ग्रंथ है सुत्त पिटक का, उसमें 28 बुद्धों की बात कही गई है। 28वें बुद्ध थे गौतम बुद्ध, उसके पहले कश्यप बुद्ध थे, और 29वें बुद्ध जो भविष्य में आने वाले हैं वे मैत्रेय बुद्ध हैं। मैत्रेय तो गौतम बुद्ध के पहले कश्यप बुद्ध, कश्यप बुद्ध के पहले 26 बुद्ध और हो चुके थे। तो बुद्ध के अवतार की संकल्पना बुद्ध दर्शन में पाई जाती है। इस तरह से व्रत है, व्रत की संकल्पना जो हम वैदिक परंपरा में पाई जाती है, ये जैनियों में भी और बौद्ध परंपरा में भी पाया जाता है। ये चतुर्मास की अवधारणा आषाढ़ से शुरू होता है, विष्णु शयनी एकादशी से। हमारा पुराण कहता है कि इस एकादशी को विष्णु शयन पे चले जाते हैं और ब्रह्मांड की देख रेख नहीं करते, वो समाधि में चले गए, उस समय शिव इसका देख रेख कर रहे हैं। तो मूल हमारे रक्षक पालक तो विष्णु हैं, लेकिन कुछ देर तक शिव करते हैं। इसलिए शिव की जो प्रॉपर्टी है ध्यान धारणा, ध्यान और त्याग वैराग्य इत्यादि का, वह हम 4 महीनों में वैदिक लोग करते हैं। और सेम उसी 4 महीनों में जैन परंपरा के लोग और श्रमण परंपरा के लोग व्रत, उपवास, ध्यान धारणा, समाधि भी चतुर्मास के चतुर्याम की अवधारणा पाई जाती है। तो सांस्कृतिक रूप से जो धर्म के प्रैक्टिसेस हैं और सैद्धांतिक रूप से इन दोनों संकल्पनाओं ने एक दूसरे में को समाहित किया है, एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई नहीं करते। इस इकाई को आप पढ़ेंगे तो आपको यह प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने आपको चौथे खंड का चौथे खंड को 4 इकाई बता दी, लेकिन अब हम कम समय में आपको बताएंगे, क्योंकि आज हम आपको 3 खंड बताना चाहते हैं, ताकि हम कल मेरा होगा, मैं कल आपको और बाकी खंड बताऊंगा। आज आपको हमको 3 खंड बताना है, 1 खंड मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो यह हो गया धर्म को समझने का। देखिए, जैन भी धर्म को धम्मो वस्तु स्वभाव नाम कहता है, ठीक है। धम्म शब्द धर्म का पाली शब्द में धम्म शब्द से कहा गया है, वहां धम्म उसको कहा जाता है, और वही आशय है जो आशय वैदिक धर्म में कहा जाता है। यानी धर्म शब्द तीनों में पाया जाता है और एक ही अर्थ में पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए धर्म शब्द भारत का शब्द है और यह रिलीजन से पृथक है। रिलीजन की परिभाषा बताया, यह यूरोपीय कंसेप्ट है और यह एक ईश्वरवाद को मानता है, यहाँ बहुदेववाद है या अद्वैतवाद है, इस तरह के सिद्धांत है। आप आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो और अर्थ स्पष्ट होगा। आइए हम एक महत्वपूर्ण वैदिक संकल्पना को बताते हैं, रीति की अवधारणा। जब धर्म ब्रह्मांडीय नियमों पर आरूढ़ हो जाता है तो वह रीत शब्द कहलाता है। रीत का ही एक पर्याय शब्द है, पर्यायवाची सप्त शब्द के रूप में हम मानते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के नासदी सूक्त में रीत की अवधारणा का वर्णन है। आप जानिए कि सृष्टि के नियामक तत्व के रूप में
ऋत को माना जाता है। ऋत एक कॉस्मिक ऑर्डर है, अंग्रेजी में कहें तो ऋत को आप कॉस्मिक ऑर्डर के रूप में ले सकते हैं। यह एक शाश्वत नियम है, ऋत शाश्वत नियम है अनादिकाल से, और अनादिकाल तक सूर्य अपनी गति को, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, चंद्रमा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, ब्रह्मांड की जो भी पिंड है उनमें जो गतियों की नियमता है, जो कह लीजिए कि ऋतुओं का होना है, ब्रह्मांड की जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं में जो नियमबद्धता है, उसी नियमबद्धता को हम संक्षेप में वैदिक ऋषियों ने ऋत कहा। ठीक है, आप इस पीडीएफ में बढ़िए, हमने आपको कंसेप्ट बता दिया, आपको इसमें बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो धर्मशास्त्र में आप पीवी काणे ने ऋत की व्याख्या की है, मैं उनकी परिभाषा को बता दूं और स्पष्ट हो जाएगा कि ऋत एक प्राकृतिक, पीवी काणे कहते हैं कि ऋत एक प्राकृतिक व्यवस्था है, यह एक दैवी व्यवस्था है, धर्म का उपयुक्त नियम है ना, धर्म का उपयुक्त नियम है, यह मानव का नैतिक, इसी में से मानव का नैतिक व्यवहार है। जैसे धर्मशास्त्रों ने आपको कहा कि आप भोर में उठ जाइए, आपको भोर में उठकर संध्या करना चाहिए, या संध्या काल में जब सुबह होती है यानी पृथ्वी सूर्य का एक मिलन होता है, संध्या काल होता है, या जब दोपहर होता है, उत्तरायण और दक्षिणायण मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ सूर्य का ढलान होता है, वह संध्या काल है, या फिर सूर्य डूबने जाता है, दिवस और रात्रि का जो मध्य काल है वह ये संध्या काल है, मतलब जुड़ने का काल है। इस काल में आपको कुछ ये गायत्री मंत्र को करना चाहिए। यह यदि आदेश आपको दिया गया तो इसलिए दिया गया कि यह काल, यह जो समय है यह ब्रह्मांडी नियम है, और इस समय दशा बदल रही है, इसमें प्राकृतिक स्थिति बदली है। कितने भी जन्म आप लें, हर जन्मों में सुबह दोपहर शाम उसी समय पर हुआ जिस समय पर इस जीवन में आपका हुआ है। तो ये चूंकि तो इसी समय आपको यह करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, इसलिए कि उस समय ब्रह्मांड किस तरह की दशा है, सुबह रोज हो रहा है, सूर्य आ रहा है, उदित हो रहा है पृथ्वी पर, ऐसी स्थिति बन रही है, तो ब्रह्मांड के सारे प्राणी जग जा रहे हैं, इसलिए आप उठ जाइए। तो इसका यह लॉजिक है, इसका यह तर्क है, ऋत से ही हमारे नैतिक नियम निकलते हैं जिनको हम धार्मिक नियम कहते हैं। तो मानव की नैतिकता व्यवहार का ऋत का सिद्धांत आधार है। तो आपके पाठ्यक्रम में बहुत कुछ प्रसंगों के माध्यम से ऋत को समझाया गया है, इस सब आप पढ़ लीजिएगा। तो ऋत ऋषियों ने इसका साक्षात्कार किया था। आप ये सोचते हैं कि कैसे ऋषियों ने ये जान लिया कि कौन सा ग्रह कब कहाँ होता है, पंचांग का निर्माण कैसे किया? तो पंचांग का निर्माण ऋषि ऐसे कर पाए थे कि ऋत के नियम के अन्वेषक थे, ऋत को देख रहे थे, कॉस्मिक ऑर्डर को देख रहे थे समाधि की अवस्था में। तो ऋत ऋषियों द्वारा साक्षीकृत है, ऋत सर्वव्यापी है ना। रिलीजन यहाँ वहाँ लागू हो सकता है, लेकिन ऋत धर्म भी, आप कुछ अलग अलग चीजों का अलग अलग धर्म है। तो धर्म कह लीजिए कि मनुष्य के संदर्भ में जिसको धर्म कहा जाता है, या इस भौतिक वस्तुओं, पृथ्वी की वस्तुओं के संदर्भ में जिसको धर्म कहा जाता है, ब्रह्मांड के क्षेत्र में, ब्रह्मांड के संदर्भ में उसी को हम ऋत कहते हैं। और इसलिए ऋत सर्वव्यापी है ना। ऋत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड के सत्य वस्तुओं से संबंधित है। वस्तुओं को संस्कृत में सत्य कहा जाता है, तो जो है उससे संबंधित है, इसीलिए ऋत को सत्य कहा जाता है। जो है उसी को सत्य कहा जाता है, जो नहीं है उसको अनृत, उसको झूठा कहा जाता है। ठीक है, तो सत्य शब्द ज्ञान मीमांसी अर्थ में सच्चा झूठा के रूप में आता है, और वही सत्ता मीमांसी के अर्थ में सत्य के रूप में आता है। तो ऋत सत्य है, सत्य है ना, जो है एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए वह सत्य है। और सत्य की उपासना संध्या गायत्री है। जब हम संध्या गायत्री आप करते हैं, यह सत्य की उपासना है। किस प्रकार से यह ऋत की अवधारणा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही रोचक इकाई है, हम आपको बताते हैं। अब देखिए बहुत एक महत्वपूर्ण, अब दूसरी चीज,
अभी तक हम वेद की ही सब बातें बताते रहे। अब आइए पुराण और आगम, ये धर्म के दो और स्रोत हैं भारत में। इनमें धर्म के अनुशासन के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है, ठीक है, ये भी दोनों हमारे धर्म के स्रोत हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम जो समकालीन हिंदू लोग हैं, अभी हम लोग जो जी रहे हैं, इसमें हम ये वो नहीं करते, अपने जीवन में हमारे पंच महाव्रत नहीं है, पालन नहीं करते, हम पंच महायज्ञ नहीं करते, हम बहुत सारे वैदिक क्रियाओं को नहीं करते, हम बहुत सारे पौराणिक क्रियाओं को भी नहीं करते, लेकिन हम पूजा उपासना जो करते हैं, कुछ रिचुअल्स को मानते हैं, ये सब आगम से आए हुए हैं। आगम ग्रंथ, आप यहाँ प्रश्न हो सकता है कि आगम ग्रंथ क्या है। आगम ग्रंथ वे ग्रंथ हैं जो हमारे महापुरुषों, मतलब देवताओं ने, आदि देवताओं ने संवाद के माध्यम से जो धर्म की बातें कही गई हैं, और वो जहाँ संरक्षित है, उसको हम आगम ग्रंथ कहते हैं। तो वैदिक धर्म का मूल तत्व यज्ञ हुआ, लेकिन आगम धर्म का मूल तत्व पूजा और उपासना होता है। चौरी गांव की कुल देवी की पूजा, गांव में सती माई की पूजा, गांव में काली माई की पूजा, ये सब आगमों का देन है। यह हमारे जनमानस में आया हुआ है, और इन सबसे जुड़ी हुई चीजें, ये सब अनुशासन हमको आगमों से प्राप्त होते हैं। तो ये सब आप देखेंगे। हाँ, देखिए आगम में देखिए 4 चीजें होती हैं: ज्ञान पात, क्रियापात, योगपात और अर्चा। तो ये सारे अंग, जो ज्ञान है, क्रिया है, योग है, चर्या है, ये सब मुक्ति प्रदान करते हैं। वहां भी, वेद में भी हम यज्ञ करें, हम वैदिक सिद्धांतों को माने, हम पौराणिक सिद्धांतों को माने, हम अपने जीवन में नैतिक हों या अपने समाज के अनुकूल हों, या हम राज धर्म का पालन करें, व्यक्तिगत धर्म, कुछ भी करें, लास्ट में उसकी गति मुक्ति की होती है। तो मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, यह और हमारे ये तो हम सब धर्म बता रहे हैं। कर्म क्या है, ये अगले खंड में इन सब चीजों का विवेचन है। तो धर्म है, धर्म का स्वरूप है, कर्म है, बंधन है। कौन कर्म करेगा तो जो बंधन ग्रस्त होगा, कैसा कर्म करे कि बंधन से मुक्त हो, किस प्रकार के कर्म मान्य है, इसकी विवेचना कर्म खंड में है। बंधन से हटते हैं तो क्या होता है, मुक्त होते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की क्या परिभाषाएं हैं, विभिन्न दर्शन ने क्या विवेचन किया है, वह आपको बंधन खंड में पढ़ना है। वहां आप एक बार पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। खैर, तो चर्यापाद, ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो ये जो चारों पाद हैं, चारों अंग हैं आगम के, ये सब मुक्ति के लिए मुक्ति कराते हैं। जैसे आगम परंपरा में हमारे 5 प्रकार के कर्म नित्य हैं। जैसे अभिगमन, पूजा के लिए मंदिर जाना। आप जैसे हमने कहा ना कि आधुनिक जीवन जीते हैं, ये आगमों के अनुसार जीते हैं ना। हम लोग खासकर काशी में तो ऐसे लोग हैं कि नित्य कोई एक मंदिर किसी को पकड़ लिए और वहां वो नित्य जाते हैं, सब काम से खाली हुए चले गए, जैसे हम लोग संकट मोचन चले जाते हैं। तो नित्य किसी देवता के पास काम करके जाना, यह हमारा जाना चाहिए, ये आगम आदेश देता है। आगम ही कहता है कि हमको वहां जाना चाहिए तो पूजा की सामग्री कुछ चढ़ानी चाहिए, फूल चढ़ा दिया, माला चढ़ा दिया, पैसा चढ़ा दिया, देवता के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, यह आगम बताता है ना। उसके बाद से केवल इसको मानसिक नहीं करना चाहिए, चढ़ाना ही चाहिए, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मन से मन में कह दिया हो गया, आगम कहता है नहीं, आप उसको करिए, चाहे थोड़ा ही करिए, 1 ही रुपया चढ़ाइए लेकिन चढ़ाइए, 1 ही लड्डू चढ़ाइए लेकिन। ये जो बात देता है, ये सब बातें आगम से आती हैं। और ये सब करने के लिए स्वाध्याय करिए, आप वहां जाकर चालीसा पढ़िए या मंत्र का उच्चारण करिए, या हम आपको प्रणाम करते हैं इतना ही कहिए, ये आपको वहां करना पड़ेगा। और यह सब करने के बाद आपको नित्य जीवन में रात्रि के पूर्व
योगाभ्यास करना चाहिए। तो ये आगम धर्मानुशासन है और यह आगम के योगपाद के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से चारों पाद के बारे में इसमें विचित किया गया है। यह सब आप लोग देख लीजिएगा। आज कम समय में हम आपको ये बताते हैं। हमने आपको उधर बताया कि वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा में क्या समावेशीकरण के तत्व है। यहाँ इकाई चौथे में हम आपको बता रहे हैं, एक इकाई समर्पित है कि ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है, यह जो सिख परंपरा है, यह सिख परंपरा क्या हमसे पृथक है, वैदिक परंपरा से पृथक है, या इसमें भी एक दूसरे से जुड़ाव होने के तत्व हैं। तो इस इकाई में उन तत्वों का विवेचन है जिन तत्वों के, जिन सिद्धांतों के, जिन अभ्यासों के द्वारा वैदिक परंपरा, श्रमण परंपरा और सिख परंपरा, यह तीनों परंपरा एक दूसरे से जुड़ जाती है। आप जानिए कि विश्व के प्रमुख धर्मों में, प्रमुख रिलीजन में, भारत भूमि में सिख रिलीजन, जैन रिलीजन, बौद्ध रिलीजन, एज ए रिलीजन बौद्ध रिलीजन और हिंदू रिलीजन, यह चार रिलीजन, चार बड़े रिलीजन तो भारत भूमि से ही उद्भूत हैं। तो क्या ये स्ट्रगल करके यहाँ रहते हैं या एक दूसरे से ये जुड़ के रहते हैं? कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनके कारण यह जुड़ के रहते हैं? उन सिद्धांतों पर समर्पित यह इकाई है। इसमें तो पहला यह है कि देखो, ये चारों परंपराएं धर्म को मानते हैं, है ना, मनुष्य के मूल स्वभाव के आधार पर मनुष्य की नैतिकता का निर्धारण करते हैं। तो पहला है धर्म के स्वरूप को मानने के कारण यह चारों एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। दूसरा है दान के महत्व को ये चारों मानते हैं। मनुष्य को कुछ देना चाहिए, जरूरतमंद को देना चाहिए, है ना, देवता को देना चाहिए, देवता के नाम पर देना चाहिए, सामूहिक भावना का विकास, ये चारों का मानना है। पाप पुण्य की अवधारणा ये चारों मानते हैं। तो पाप पुण्य की अवधारणा के आधार पर ये चारों जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से मूल तत्वों को, तत्व सिद्धांत पर आधारित ज्ञान की प्राप्ति या सामाजिक नियमों का अन्वेषण करना, तत्व के आधार पर अन्वेषण करना, यह चारों सिद्धांतों का मूल है। आप चाहे सिख परंपरा को लीजिए, श्रमण परंपरा को लीजिए, वैदिक परंपरा के रूप में ले लीजिए, अथा तो धर्म जिज्ञासा वैदिक ग्रंथों में विवेचित है। चलो धर्म की जिज्ञासा करते हैं, चलो ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार से बुद्ध कहते हैं कि अत्ता दीपो भव, आप अपने आप को जानिए। तो ये जिज्ञासाओं से भरा हुआ ये दर्शन है। यह केवल किसी सामाजिक नियमों के और किसी भावना से जुड़ा हुआ ये पंथ नहीं है। इनका ठोस एक तत्व पर आधारित इनका सब कुछ व्यवस्था है। इस संदर्भ में देखें तो ये चारों एक दूसरे को जोड़ते हैं। खासकर श्रमण को तो धर्म बता दिए थे, हम एक दो बातें आपको बता देते हैं कि सिख परंपरा की कौन ऐसी चीजें हैं जो हम वैदिक परंपरा में पाई जाती हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लाइन हैं जो सत्य की बात है, जो रित की बात है, जो वेद खुद कई बार वेद की मान्यता गुरु ग्रंथ साहिब में प्राप्त है। राम की शब्द कितने बार, 55-56 बार राम शब्द आए हुए हैं सिख परंपरा में। तो हिंदू देवी देवता के नाम, उनके हिंदू सिद्धांतों को सब ये आपके सिख परंपरा में पाए जाते हैं। उनका जो स्पिरिचुअलिज्म है, वैदिक स्पिरिचुअलिज्म है, अहंकार के नाश से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये सब गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। तो जो कह लीजिए कि आध्यात्मिक कलेवर है वैदिक संस्कृति का और उसके जो सिद्धांत है, सब सारे के सारे सिख परंपरा में मान्य है। इसलिए कर्म विचार, कर्म सिद्धांत सिख परंपरा को मान्य है। तो इन सब पुनर्जन्म का सिद्धांत सिख परंपरा को मान्य है। हाँ, अंतर है क्या है कि जहाँ वैदिक परंपरा अद्वैत सिद्धांत पर आधारित है, वहीं यह एक ईश्वरवाद की तरफ झुका हुआ है। वह एक सत ओंकार जुगार सत को मानता है, कहता है ये दुनिया में दूसरा नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ तो एक सत्य है, उसकी विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। एकम सदिप्रा बहुधा वदंती जैसी चीजें हैं। तो इसमें बौद्ध, जैन, सिख, वैदिक परंपरा के संयोजक तत्व में ध्यान का जो कंसेप्ट है, ये ध्यान के कंसेप्ट चारों में माने जाते हैं।
चारों ध्यान को महत्व देते हैं अपने जीवन में कि यदि आप ध्यान आश्रयी हैं तो आपको धर्म का ज्ञान होगा, चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख परंपरा हो, चाहे वेद हो। वेद में तो एक आपको देखते हैं वैदिक परंपरा में योग दर्शन ही पूरा का पूरा यौगिक सिद्धांतों की व्याख्या और उसके प्रैक्टिस के विज्ञान को विकसित करने के लिए समर्पित है। ऐसे ग्रंथ ऐसा नहीं है कि केवल वेद में ही है, ऐसा ग्रंथ बौद्ध संस्कृति में भी है, आपके जैन संस्कृति में भी है, विशुद्धिमग बौद्ध ग्रंथ का है, तत्वार्थ सूत्र इनका है, जैनियों का है। इस प्रकार से विपस्सिना है बौद्ध ध्यान, यम नियम अष्टांग योग है आपका वैदिक ध्यान, और प्रेक्षा मेडिटेशन आजकल बहुत पॉपुलर है, यह जैन मेडिटेशन जैन संस्कृति से आता है। तो ध्यान के क्षेत्र में भी ये सब एक दूसरे के संयोजक हैं। जैसे संगीत के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति है ना का ये जो वैदिक सिद्धांत है, यह संगीत के इस आध्यात्मिक स्वरूप को सिख संप्रदाय भी मानता है। इस प्रकार से आपको हमने धर्म के स्वरूप नामक खंड में का एक ओवरव्यू कराया। अब आ जाइए, बहुत कम ही समय में मैं आपको कर्म सिद्धांत के बारे में बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि 3 खंड में आपको आज बता दूं, और इस 3 खंड के बाद से कल मैं बाकी खंडों को बताऊंगा। कर्म को लेकर 3 अवधारणाएं पाई जाती हैं। एक है कर्म, दूसरा है अकर्म और तीसरा है विकर्म। ये तीनों शब्द भगवत गीता में पाए जाते हैं। कर्म वे है जो हम करते हैं, यह ये व्यापक शब्द है, जो भी किया जाता है उसे कर्म कहते हैं ना। कर्म की परिभाषा दी गई है कि कर्म वह है जो स्वतंत्र संकल्प रूप से किया जाए, जानबूझकर किया जाए, है ना। जो भी हम जानबूझकर संकल्प पूर्वक करते हैं वह कर्म आता है, और ऐसा हम करते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है। यदि हम जानबूझकर कुछ नहीं करते, संकल्प पूर्वक करते नहीं करते, तो कर्म के रूप में नहीं आता। तो जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इस तरह की बात भगवत गीता में कही गई। इस पहली को समझना है तो आपको कर्म अकर्म विकर्म की परिभाषा, उसके आशय को समझना चाहिए, है ना। तो कर्म के फल के आधार पर जब आप जानबूझकर कोई कर्म करेंगे तो उसका फल प्राप्त होगा। तो कर्म के फल के आधार पर 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म होते हैं संचित, दूसरे होते हैं संचयमान, और तीसरे होते हैं प्रारब्ध। संचित कर्म पूर्वकृत कर्म है, पहले से किए हुए जो कर्म है वे संचित कर्म हैं, जिनका फल अभी प्राप्त नहीं होता है, वो बाद में प्राप्त होने वाले हैं। संचयमान कर्म, अभी जो कुछ हम काम कर रहे हैं ये संचयमान हो रहे हैं, ये हमारे पास संरक्षित हो रहे हैं, इसका भी फल बाद में प्राप्त होगा, लेकिन इसको हम तुरंत पैदा कर रहे हैं, वे एक संचयमान कर्म है और इस संस्कार के निधि हैं। प्रारब्ध कर्म वे हैं जो पहले हमने किया था और वहां संचित थे, लेकिन उसका फल शुरू हो गया है, उसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म का फल शुरू हो गया, यानी हमारा जब से जीवन शुरू हुआ है तब से हम प्रारब्ध कर्म फल को भोग रहे हैं। प्रारब्ध कर्म फल खत्म हो जाएगा तो जो संचित कर्म है वो शुरू होगा, और संचित कर्म जब खत्म हो जाएगा तो हम इस जीवन में जो संचय कर रहे हैं, जो ग्रहण हो रहा है, उसको हम भोगेंगे। इसलिए एक जीवन में यह कड़ी पूरी नहीं होती है तो हमको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन हम इसी जीवन में संचयमान कर्म को 0 कर दें, ठीक है, प्रारब्ध कर्म को भोग लें, तेजी से भोगना शुरू कर दें, तो संचित कर्म और संचयमान दोनों को हम भोग कर खत्म कर दें और संचयमान कर्म की गति रोक दें, तो हम इसी जीवन में मुक्त हो जाते हैं। तो ये कर्म का सिद्धांत है। कर्म के बाद से आप कह रहे थे कि कर्म ये हो गया, अकर्म और विकर्म बताते हैं। आप जानबूझकर किसी कर्म को न करें, है ना, उसको अकर्म कहते हैं। जैसे आप कुछ भी न करें, अब आप कहें कि हमारा संचयमान कर्म से बचने के लिए हमारे पास यह रास्ता है कि हम कर्म ही ना करें, हम चुपचाप बैठे रहें, तो और उसके बाद से सबसे कहते फिरें कि देखो हम कोई कर्म नहीं करते, हम कर्म बंधन में नहीं पड़ रहे हैं। तो यह भावना कि हम कोई कर्म ही नहीं कर रहे हैं, हमको कर्म बंधन नहीं हो रहा है, यह भी एक कर्म है। तो प्रमादवश या जानबूझकर कर्म को न करना, यह अकर्म की कोटि में आता है। अकर्म भी बंधनकारी है, ठीक है। तो कर्म हो गया, अकर्म हो गया। अब आता है विकर्म। जिन कर्मों को, विहित कर्मों को विकर्म कहते हैं, जिन कर्मों को शास्त्रों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे संविधान ने किसी भी प्रकार के चार्टर ने हमको मना किया है,
तो वे हैं विहित कर्म, ना, कर्म अकर्म विकर्म। ये भगवत गीता के 4थे अध्याय में इसका वर्णन है। इसको आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है। हमने आपको सार बता दिया, आप पढ़ेंगे सब आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद से वेदांत ने मुक्ति के लिए भारत में 6 प्रकार का कर्म कहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में, यदि आप हिंदू हैं तो आप 6 प्रकार के कर्म आपको करने होते हैं। पहला आप काम्य कर्म करते हैं, दूसरा निषिद्ध कर्म है, तीसरा नित्य कर्म है, चौथा नैमित्तिक कर्म है, पांचवा प्रायश्चित है, छठवां उपासना है। 6 कर्म मनुष्य अपने जीवन में करता है, या हिंदू लोग यह 6 कर्म करते हैं। पहला काम्य कर्म करते हैं, हम किसी चीज को पाने के लिए कर्म करते हैं। आप किस लिए पढ़ रहे हैं? आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। आप जैसे यज्ञ के क्षेत्र में चले जाइए, आप अपने दिए हुए देवता के पास यदि कुछ अनुष्ठान करते हैं, 10 दिन की पूजा, 20 दिन की पूजा, इतने माला जप, इतना प्रसाद चढ़ाना, यह अनुष्ठान, यह सब काम कर्म आता है। शास्त्रों में जो मना किया है या आपकी आत्मा जो मना करती है उसको भी आप करते हैं, वह निषिद्ध कर्म है। प्रतिदिन आपको सुबह उठना चाहिए, है ना, सुबह उठना ही चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, या संध्या गायत्री करना चाहिए, या 1 रुपया दान देना चाहिए। शास्त्रों ने प्रतिदिन के लिए जो आपके कर्म निर्धारित किए हैं उनको नित्य कर्म कहा जाता है। आप किसी चीज के उद्देश्य के किसी खास अवसर पर, जैसे आपने एकादशी को व्रत रहा, जैसे आप मुंडन के दिन कथा कहला दी, आपके बच्चे का मुंडन है, आप कथा कहला रहे हैं, आप जन्मदिन को देव दर्शन कर रहे हैं, ये सब नैमित्तिक कर्म आ रहे हैं, नैमित्तिक कर्म कहा जाते हैं। किसी के निमित्त, किसी बात के लिए कर्म किया जाना नैमित्तिक कर्म है। आपने पूर्व जन्म में आपने नित्य कर्म नहीं किए हैं, आपने नैमित्तिक कर्म नहीं किए हैं, है ना, आपने निषिद्ध कर्म को किया है। यदि आप ऐसा सब कुछ किए हैं तो आपके पास एक कर्म और बचता है जिसको आपको करना चाहिए, वह है प्रायश्चित। इसमें बहुत बड़े बड़े व्रत आते हैं, चंद्रायण व्रत हुए या निर्जला एकादशी व्रत इत्यादि, बहुत सारे पुराणों में प्रायश्चित के विधान किए गए। हमारे स्मृतियों ने प्रायश्चित का विधान किया है, उन विधानों को करना प्रायश्चित होता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही बहुत सारे व्रत रहते हैं, उनसे आप पूछेंगे किस लिए रहते हैं, कहेंगे हम ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसे ही रहने का वो व्रत का विधान है कि वो ऐसे ही रहते हैं इसलिए कि पुरानी जो पाप है वो उनको कट जाए। इसके बाद आता है अंतिम जो कर्म है वह उपासना है। आप किसी मूर्ति के सामने सगुण ब्रह्म के समीप बैठना उपासना क्रिया कहलाती है। उपआसन यानी समीप बैठना, किसके? किसी भी प्रतीक के, किसी भी मूर्ति के, किसी भी आलम्बन के सहारे अपने मस्तिष्क को कंसंट्रेट करना, उसके साथ जुड़ा लेना उपासना कर्म कहलाता है। तो यह 6 प्रकार के कर्म हैं। आपसे यदि पूछा जाए परीक्षा में कि सत्कर्म का विवेचन करिए, तो ये सत्कर्म नित्य, नैमित्तिक, उपासना, निषिद्ध, प्रायश्चित, काम्य, ये 6 प्रकार के कर्म सत्कर्म कहलाते हैं। वेदांत ये कहता है कि यदि कोई भी मनुष्य ने 6 कर्मों को करता है तो उसका चित्त शोधित हो जाता है। सत्कर्म का उद्देश्य वेदांत के अनुसार चित्त का शोधन है, माइंड की प्यूरिफिकेशन है, और वह प्यूरिफाइड माइंड क्या होता है? बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको, इसके बाद से देखिए कि अगली इकाई है कर्माधिकार से संबंधित। कर्माधिकार में ये है कि भारतीय जो हिंदू संकल्पना है उसमें कर्म में अधिकार भेद तो है। जैसे मीमांसकों ने और वैदिक वेदों ने शूद्र को कहा कि आप यज्ञ मत करिए, तो उन्होंने यज्ञ करने के लिए मना किया, लेकिन यज्ञ के बदले में वो जो करेंगे उनको यज्ञ के ही बराबर फल की प्राप्ति होगी। तो कर्म में अधिकार भेद है। क्यों मना किया? मना नहीं किया, उनको कहा कि आप मत, क्योंकि आप सर्विस में हैं, आपके पास उस तपह का समय नहीं है कि आप वो करें। यदि आप वो करेंगे तो आपका जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए आपके लिए कर्म में अधिकार भेद है। आपको देव सेवा करना है ना, आप देवता की पूजा करिए, आप उनके लिए अलग विधान है। भक्ति मार्ग उनके लिए ज्यादा मुफीद, भक्ति, ये पूरा संतों का साहित्य आप उठाकर देखेंगे तो इसी सिद्धांत को लेकर संतों ने मध्यकाल में भारत का इंटीग्रेशन किया था, है ना। तो अधिकार भेद तो है लेकिन फल ऐक्य है। शूद्र सेवा के द्वारा जो प्राप्त करता है वही यज्ञ के द्वारा जो ब्राह्मण प्राप्त करता है, दोनों के फल सेम है। मुक्ति के अनेक मार्ग इसीलिए हैं। तो हमारे यहाँ अधिकार भेद से
इससे ये तात्पर्य निकलता है कि अधिकार भेद से हमें नहीं घबराना चाहिए। फल की प्राप्ति की गारंटी शास्त्रों ने दी है कि आपको वही प्राप्त होगा। अब उसको लेकर कोई दंभ दर्प करता है तो ये एक सामाजिक मुद्दा है, और इसके समाधान सामाजिक तरीके से प्राप्त होते रहे एक दूसरी बात है। लेकिन यह इकाई इस बात को समर्पित है कि यदि शास्त्र में आपको कर्म भेद दिखाई देता है तो आपको फल भेद कहीं नहीं दिखाई देता, हर जगह फल एक है। मुक्ति आप एक एकादशी से भी रह सकते हैं, हजारों जन्म तक एकादशी व्रत रहेंगे तो भी नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें उस आशय को देखा जाता है कि आप किस लायक थे और किस काम को किए हैं। तो ये सिद्धांत है। इसमें शास्त्र विहित कर्म, वर्णानुसार कर्म, अध्ययन, तप कर्म, दान कर्म, यज्ञ कर्म, फल के सिद्धांत इसमें सब बड़े थे, छोटा सा है, 10-15 मिनट में आप इस इकाई को पढ़ सकते हैं। हमने आपको बता दिया कि इसमें क्या है। देखिए, सांख्य कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ये तो 3 योग है, राजयोग है, 4 योग है। योग के ही 4 है। योग मतलब पर तत्व से आप जुड़ेंगे, कुछ लोग कर्म करके जुड़ रहे हैं, कुछ ज्ञान से जुड़ रहे हैं, सब जुड़ने का 4 मार्ग तो है। लेकिन अब ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में नहीं जाता, या जा सकता है, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में भी जा सकता है। कोई व्यक्ति है चारों चीजें करते हैं, लेकिन अलग अलग मार्ग भी हैं। किसी एक मार्ग में पूरी तरीके से लिप्त हो जाइए, आप मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण, गांव का किसान बड़े बड़े मठाधीशों के बराबर ज्ञानी होता है, उतना वो भी तपस्वी है, लेकिन वो कृषि कर्म कर रहा है। ये सारे उदाहरण भारत में भरे पड़े हुए हैं। वो भी मुक्त होता है, वो भी मुक्त होते, वो भी नहीं मुक्त होते, ये भी नहीं मुक्त होते। तो उसका ये सब सिस्टम है, सब बना हुआ है। वर्णानुसार कर्म में जानते ही हैं, सबका अलग अलग कर्म निर्धारित है, और वो यदि उस कर्म को करते हैं तो मुक्ति सबको मिलेगी। आप अपने वर्ण का यदि वर्ण धर्म का पालन करते हैं तो आप मुक्त होंगे। श्री कृष्ण ने कह दिया कि स्वधर्म विगुण पर धर्म भयावह। ब्राह्मण शूद्र कर्म करता है आसान समझकर कि बस 2-4 लोग ये आसान है, हम नहीं संध्या गायत्री करेंगे तो नहीं मुक्त होगा। ये सब है। राजसूय यज्ञ ब्राह्मण नहीं कर सकता, क्षत्रियों का ही अधिकार है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। व्यापार, कृषि, सेवा का जो पहले का क्षेत्र था, ब्राह्मण नहीं कर सकता, वो गरीब ही रहेगा जीवन भर, वो नहीं प्रोडक्शन दे सकता, उसके लिए निषिद्ध है। उसके लिए जो है वही करे। फिर भी उसको भी भोजन मिलता था, सबको भोजन मिलता था। जब से ये सब सिस्टम बिगड़ा है तब से चीजें बिगड़ी हैं। क्या सही करेंगे ना, क्या सही होगा ये आगे का विषय है, लेकिन हम आपको इस सिलेबस में जो चीजें हमारे ट्रेडिशन से आ रही हैं वो सब चीजें रखी हुई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अगला है कर्म संबंधी दृष्टांत। देखिए, कर्म के फल, हमने आपको पूर्व में ही कहा था कि कर्म की गति सूक्ष्म है, तो फल तो आपको इस जन्म में प्राप्त होगा नहीं, आप कैसे विश्वास करेंगे। तो उसके लिए कुछ कहानियां हैं, उसमें से एक कहानियां आपको दिया हुआ है। राजा रहुगण और जड़ भरत की कहानी, भगवत पुराण की कहानी है, बहुत ही रोचक है, और यह परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत कैसे मृग बन गए, और उन्होंने राजा रहुगण को क्या उपदेश दिया, इसकी कहानी है। 3 जन्मों की कहानी है, बहुत ही लोकप्रिय है। कि 10-15 मिनट का है, आप इसको देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से जड़ भरत की कथा में हम ये पाते हैं कि ये सब मोह माया है। राजा जो भरत थे ना, वो अपने वानप्रस्थ आश्रम के बाद, वानप्रस्थ आश्रम में वन में चले गए थे। तो एक बार वो बैठे थे तालाब के करीब, तो एक मृग पानी पीने आया, और फिर किसी आहट से उसने छलांग लगाया, तो उसको बच्चा पैदा हो गया, और उस बच्चा की देख रेख, और मृग तो चला गया, बच्चा इसके पास बच गया, ऋषि के पास। जो भरत राजा थे, सन्यासी हो गए थे, तो ऋषि हो गए थे, वो उसके साथ रहने लगे, उसको दूध पिलाने लगे। वो बढ़ता गया। उससे, उस मृग से उनका इतना लगाव हो गया कि वो सोते गाते उसी का ही नाम लेते थे। तो मरे जब तो मृग बन गए, तो मृग बन गए। तो इस कहानी का ये आशय निकला कि मरने के पहले आप जिस प्रकार के मनोभाव में मरते हैं,
उस प्रकार की योनि आपको प्राप्त होती है। इसके पीछे रहस्य क्या है कि इसको यदि समझना है तो आपको सूक्ष्म शरीर की अवधारणा समझनी पड़ेगी कि सूक्ष्म शरीर में मन की शरीर की जो चेतनात्मक शरीर है, जिसमें मन बुद्धि अहंकार रहती है, जो कह लीजिए कि इस हार्डवेयर का जो सॉफ्टवेयर है वही जाता है। तो वह जब उसमें स्टोर हो गया इस जन्म का कर्म भाव, तो अगले जन्म में जो स्टोर है वही खुलेगा, ओपन होगा, वही फाइल खुलेगी। तो वो खुलती है तो वो मृग बन जाते हैं। तो उसके बाद से फिर अगले जन्म में वो सन्यासी बनते हैं। और चूंकि सन्यासी बनते हैं, उनको बोध हो जाता है तीसरे जन्म में कि हम यदि मोह माया में फंसते हैं तो हम वही उन्हीं प्राप्त कर जाएंगे। तो उस जन्म में वह बिल्कुल विक्षिप्त पागलों जैसे रहते हैं। लोग उनको समझते हैं पागल, लेकिन वो ज्ञानी पुरुष रहते हैं, जड़वत रहते हैं, इसलिए जड़ भरत। तो राजा भरत से जड़ भरत तक की कहानी। ये राजा थे तो सन्यासी बने, सन्यासी में वो मृग के मुंह में पड़े तो मृग बने, मृग जब मरा तो वो जड़ भरत बने, जड़ एक भरत व्यक्ति बने जो जड़ बुद्धि वाला था, लेकिन वो आध्यात्मिक इनलाइटेड मैन थे। तो एक बार राजा रहु जा रहा था कपिल मुनि से मिलने, रास्ते में उसका जो पालकी था वो थोड़ा कमजोर था, तो उसने उसको पकड़कर, जड़ भरत को पकड़कर उसमें वो लोग लगा देते हैं कि चलो राजा को ढो। तो राजा को ढोते वक्त वो रास्ते में चींटियों को बचाते हुए जा रहा है, तो पालकी हिल रही है। तो कह रहा है राजा कि अरे तुम बहुत बेवकूफ हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो पालकी से उतर जाता है, जब बातचीत करता है तो जिस ज्ञान को प्राप्त करने कपिल मुनि के पास जा रहा था वो बातें जड़ भरत उसको समझाता है कि मेरे पांव इसलिए इधर उधर पड़ रहे हैं, यह चींटी में जो आत्मा है वही आत्मा आप में है, वही आत्मा मेरे में है, मैं उनको बचाने के कारण ऐसा हो रहा है। फिर संवाद में ये पाता है राजा राहुगढ़ कि ये तो जो जड़ दिखाई दे रहा है ये जानबूझकर जड़ बना है कि दुनिया इसको न छेड़े, लेकिन इसके अंदर इनलाइटमेंट है, ज्ञान है, और ये जड़ जैसे व्यवहार कर रहा है। तो उस जन्म में राजा भरत भी मुक्त होते हैं और राहुगढ़ भी उस ज्ञान से मुक्त हो जाता है। तो कर्म के सिद्धांत की जो व्याख्या है कहानी के माध्यम से, दृष्टांत से उसको कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए आपको राजा जड़ भरत की कहानी इस इकाई में आपको दी गई है। इसी के साथ ही मैं आज का वार्ता आप लोग के साथ समाप्त करता हूँ। कल पुनः अन्य 4 इकाइयों पर हम लोग बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।